के बाद अगर किसी और को कोई उनके रूप में देखता है तो वो होते हैं डॉक्टर। लेकिन वही डॉक्टर जो किसी की जान बचाने के बजाय किसी के जान का दुश्मन बन जाए, वो भी निर्दोषों की, तो भला आम जनता का कितना इन पर विश्वास रहे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा क्योंकि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में कोई और नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की पूरी टीम लगी थी। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि ये मामला कहां से शुरू हुआ और इस अंजाम तक कैसे पहुंचा। दिल्ली के दिल यानी लाल किले के पास हुआ कार धमाका पूरे देश को हिला गया। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस घटना के बाद राजधानी में दहशत फैल गई। चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये हादसा कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे? क्या ये कोई बड़ी आतंकी साजिश थी या किसी घबराहट में ये हादसा हुआ? आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस, एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर जांच में जुटी हैं। वहीं इसकी शुरुआती रिपोर्ट्स में जो कहानी सामने आई वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश को इससे भी बड़े हमले से बचा लिया गया और इसका पूरा श्रेय जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश के मुकुटमणि श्रीनगर के नौगाम इलाके से। तारीख 18 अक्टूबर की सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वहां कुछ लोगों ने दीवारों पर जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर देखे। इन पोस्टर्स में किसी और को नहीं बल्कि सुरक्षा बलों को चेतावनी दी गई थी कि जल्दी उन्हें सबक सिखाया जाए। जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। एक छोटी सी टीम ने जांच शुरू की और उसी जांच ने आगे चलकर 800 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में छिपे एक पूरे आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर्स पर लिखे संदेशों और उनमें छिपे एन्क्रिप्टेड कोड्स का विश्लेषण किया तो इन कोड्स को समझने में पुलिस की टीम को लगभग 21 दिन लग गए। लेकिन जब कोड्स डिकोड हुए तो खुलासा हुआ कि विदेश में बैठे हैंडलर्स भारत में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रीनगर से कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया। उनसे पूछताछ में पता चला कि कई शिक्षित लोग, यहाँ तक कि इस मामले में डॉक्टर्स, मौलवी और छात्र भी जैश के संपर्क में हैं। पुलिस की टीम ने जब इन सुरागों को जोड़ना शुरू किया तो उन्हें एक डी गैंग के बारे में जानकारी मिली, जिसे नई भाषा में डॉक्टर्स गैंग का नाम दिया गया, जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। इन लोगों के पास सिर्फ मेडिकल ज्ञान ही नहीं बल्कि ये विस्फोटकों को रासायनिक स्तर पर तैयार करने और छिपाने में भी माहिर है। जांच ने श्रीनगर से निकलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और फिर हरियाणा के फरीदाबाद तक का रास्ता तय किया। अब आती है 6 नवंबर की सुबह, जहां सहारनपुर में डॉक्टर आदिल अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। आदिल पेशे से डॉक्टर था, लेकिन गुप्त रूप से जैश मॉड्यूल के संपर्क में था। उससे पूछताछ में ऐसे सुराग मिले जो इस जांच को सीधे फरीदाबाद तक ले गए। वहीं से पुलिस ने मुजम्मिल अहमद नामक व्यक्ति को पकड़ा, जो असल में श्रीनगर का रहने वाला था और पहले से ही जैश के पोस्टर लगाने के मामले में वांछित था। इस छानबीन के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि ये कोई सामान्य आतंकी मॉड्यूल नहीं था, बल्कि ये एक डॉक्टर नेटवर्क था, एक ऐसे शिक्षित लोगों का नेटवर्क जो आतंक के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। इन सभी मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो उमर को लगा कि पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेगी और उसने घबराकर लाल किला क्षेत्र में कार खड़ी की और उसमें लगे विस्फोटकों को जल्दबाजी में सक्रिय कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें हिल गई और 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विस्फोट पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया गया होता तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था। इस जांच में ये भी सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क विदेश में बैठे इस जांच में
ये भी सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क विदेश में बैठे हैंडलर्स से संचालित हो रहा था। ये हैंडलर्स टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब जैसे इनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए डॉक्टरों और छात्रों को निर्देश दे रहे थे। हैंडलर्स उन्हें धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के नाम पर काम करने को कहते ताकि उनकी पहचान न खुले, लेकिन असल में इन्हीं नेटवर्क्स के जरिए उन्हें फंडिंग, हथियार और विस्फोटक सामग्री मुहैया कराई जाती थी। जांच एजेंसियों ने इसको लेकर पुष्टि की है कि इस मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल्स का हाथ है। आपको हम बता दें कि इस हमले में सिर्फ i-20 कार ही नहीं थी, बल्कि एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी थी जो हमले के बाद से गायब है और उसकी तलाश की जा रही है। इस कार की तलाशी को लेकर दिल्ली पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के पोस्टर मामले को गंभीरता से न लिया होता तो शायद आज देश किसी बहुत बड़े आतंकवादी हमले का गवाह बनता। उनकी तफ्तीश ने न केवल एक मॉड्यूल को खत्म किया, बल्कि दिल्ली एनसीआर को एक विनाशकारी हादसे से बचा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने जब पहली बार पोस्टर देखे थे तब अंदाजा नहीं था कि ये जांच हमें देश के दूसरे छोर तक ले जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सुराग मिले हमें समझ आया कि यह कोई सामान्य प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक बड़ा आतंकी नेटवर्क है। इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी गई है और जांच भी पूरी गहनता से की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।